सावन से पहले हुई महाकाल के दरबार में अनहोनी आफत की आंधी से दहल उठा पूरा महाकाल लोक और टूटकर बिखर गई बड़ी बड़ी मूर्तियां। बीते दिनों 28 मई रविवार के दिन महाकाल के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वास्तव में उस दिन महाकाल लोक में भारी आंधी के साथ साथ बड़ी तेज बारिश आई जिसने महाकाल लोक की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया और जिसने भी इस नजारे को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उज्जैन की उस भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश ने वहां मौजूद सप्त ऋषियों की मूर्ति को बिखेर कर रख दिया। कहीं किसी मूर्ति का सर धड़ से अलग हो गया तो कहीं किसी मूर्ति का हाथ टूट गया, कहीं कोई मूर्ति नीचे बिखर गई तो कहीं किसी मूर्ति को जेसीबी से ले जाया गया। आपको बता दें, उज्जैन में आई उस भयानक तबाही में आधा दर्जन से ज्यादा मूर्तियां टूटी हैं और अनेकों लोग घायल भी हुए हैं। उज्जैन में आई उस तबाही का मंजर इतना भयानक था कि उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो आइए जानते हैं महाकाल के इस रौद्र रूप की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय महाकाल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकाल बीते दिनों रविवार को आई भयानक आंधी तूफान की मार नहीं झेल पाया और लगातार आधे घंटे की बारिश के बाद वहां तबाही पसर गई। उस बारिश में एक एक करके श्री महाकाल कॉरिडोर की वो मूर्तियां गिरने लगी जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल किया था। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए का खर्च आया था। रविवार शाम अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गईं, तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे थे। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने के बाद भी किसी श्रद्धालु को चोट नहीं आई। दरअसल 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी थी। इन पर गुजरात की MP बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद देश विदेश से लगातार श्रद्धालु महाकाल लोक को निहारने पहुंचते हैं। लेकिन इस तबाही में महाकाल लोक में हुए गुणवत्ताहीन निर्माण की पोल जरूर खुल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि महाकाल लोक कॉरिडोर में कुल 160 मूर्तियां स्थापित हैं। उनमें से सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां जो लगभग 10 फीट ऊंची थी, रविवार शाम 4 बजे के आसपास तेज हवाओं के कारण गिर गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने कहा कि ये क्षतिग्रस्त मूर्तियां महाकालेश्वर मंदिर की नहीं बल्कि इसके चारों ओर विकसित महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थित थी। कॉरिडोर की देखरेख का जिम्मा 5 साल तक इसको बनाने वाली कंपनी के पास ही है, इसलिए मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात की कंपनियां मूर्ति बनाने और कॉरिडोर बनाने के काम में लगी हैं। 28 मई के दिन सिर्फ उज्जैन के महाकाल दरबार में ही तबाही नहीं आई थी, बल्कि उससे मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र भी बेहाल हुए थे। चंबल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और असगर आदि जिलों में भी बड़ी भयानक बारिश दर्ज की गई।
रविवार शाम को उज्जैन में अचानक आई आंधी बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 13 मरीजों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। जिला चिकित्सालय में ड्यूटी दे रहे डॉक्टर अमित ने बताया कि आंधी तूफान की घटना के बाद लगभग 13 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिसमें कुछ दीवार गिरने और घायल होने के कारण अस्पताल में आए हैं। इन घायलों में एक गंभीर मरीज को रेफर कर दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की पेड़ गिरने के कारण मलबे में दबने से मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हुई। बीते दिनों रविवार को अचानक हुए मौसमी बदलाव के बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में काले बादलों ने आसमान पर डेरा जमा लिया और तेज हवा के झोंकों के बाद शहर समेत ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस भयानक मार ने कई जिंदगियां तबाह कर दी और सावन से पहले महाकाल दरबार को क्षतिग्रस्त कर दिया। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश से अभी भी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान बताते हुए कहा है कि भोपाल, सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मौसम फिर बिगड़ सकता है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें फिर पड़ सकती हैं। विभाग ने 2 अलर्ट भी जारी किए हैं। ऑरेंज अलर्ट में बताया है कि श्योपुर कलां, गुना, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सागर, शाजापुर, डिंडौरी, आगर, सिवनी जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आंधी चल सकती है। वहीं येलो अलर्ट बता रहा है कि भोपाल, सागर, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं आंधी चलने का अंदेशा है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में महाकाल की कृपा हो और उज्जैन महाकाल का दरबार सुरक्षित रहे। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।